इस वीडियो में एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको अगर बोला 2x + 5 = x - 1 है, इसमें आप बताओ इसका क्या सॉल्यूशन है, तो आप बोल दोगे कि x = -6। आपने उसको x को वहाँ भेजा और -5 को यहाँ पे, तो ये आपके पास हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने y = समथिंग यहाँ LHS लिखा और y = समथिंग RHS लिखा। इस -6 का मतलब ये है कि x = -6 पे ना जो LHS है उसका आउटपुट और RHS का आउटपुट सेम है ना, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रहा है ना। देखो ये इक्वल टू साइन है ना, तो हमें वो x चाहिए सच दैट इसका आउटपुट, कुछ x रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, सच दैट ये वैल्यू उस पर्टिकुलर x पे और ये वैल्यू उस पर्टिकुलर x पे दोनों सेम आए। तो ग्राफिकली आप इसको ऐसे कह सकते हो कि मैंने दोनों कर्व बनाया, ठीक है, दोनों लाइन बनाई मैंने, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उस पर तो आउटपुट सेम होता है, ठीक है, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आउटपुट सेम है तभी तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आउटपुट आया, इसके करस्पॉन्डिंग जो x आपको मिला है ना वो होता है सॉल्यूशन, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप x ही फाइंड कर रहे हो जिसके लिए आउटपुट सेम हो। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एब्सिसा होता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप सॉल्यूशन के बारे में आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन है इसके हम सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ये कुछ दे रखा है, तो इसमें क्या करना होता है ना, जो पैरामीटर होता है वो आप एक तरफ कर लो और जो स्टैटिक फंक्शन होता है, स्टैटिक ग्राफ जो है उसको एक तरफ कर लो। कहने का मतलब x² - 2x इस तरफ कर लो जो कि एक स्टैटिक ग्राफ है, और जो डायनामिक पोर्शन है इसका mx + 5m, ठीक है, सॉरी -5m, इसको आप उस तरफ कर लो। तो ये दिखने में आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब आप दोनों का ग्राफ प्लॉट करो। तो ये क्या है, ये एक पैराबोला है जिसका ग्राफ मैंने वाइट इंक से यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, ठीक है। और RHS में एक लाइन है जिसका स्लोप वेरिएबल है, m इज़ अ वेरिएबल पॉइंट और m ही तो स्लोप है, लेकिन ये लाइन में एक स्पेशलिटी है कि ये 5,0 से हमेशा पास करेगा, है ना। y = mx - 5, 5,0 से हमेशा पास करेगा, तो मैंने वो बना दिया लाइन, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर m है, ठीक है, कुछ भी लाइन कैसी भी हो सकती है, लाइन ऐसी भी हो सकती थी, ठीक है, वो तो मैंने ऐसा बनाया है। 4 मतलब ये 4,8 से पास हो रहा है, वो क्यों बनाया वो अभी समझ आएगा, ठीक है। लाइन ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, वो मैंने ऐसे ही बनाया है। अच्छा, अब तुम देखो वो क्या बोल रहा है कि 0 से 4 में एग्जैक्टली एक रूट चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने एक पर्टिकुलर m खींचा, मतलब एक m लेके मैंने लाइन खींची, ठीक है। अब तुम देखो अगर तुम इस लाइन को यहाँ पे अगर थोड़ा सा टिल्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पे मतलब क्लॉकवाइज सेंस में, तो तुम देखो लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा। एक इंटरसेक्शन पॉइंट तुमको यहाँ मिलेगा और एक इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है। तो तुम देखो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही तो सॉल्यूशन होता है, उसका x कोऑर्डिनेट। तो तुम देखो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट तुमको मिला जो कि 4 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो एक रूट तुमको 4 से बड़ा मिल गया और एक रूट तुमको नेगेटिव तरफ का ही मिल गया। तो क्या एक भी रूट 0 से 4 में लाए किया? क्या नहीं किया। मतलब आप जो ये लाइन खींचे हो ना, ये येलो वाली लाइन, उसको अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, है ना। तो इसको आप डिस्कार्ड कर दो इस रोटेशन को। अब आप देखो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट करोगे, मान लो ऐसा कर दिया, तुम देखो एक रूट तुमको यहाँ मिला और एक रूट कहीं नेगेटिव में मिलेगा। अब क्योंकि एक रूट तुमको यहाँ मिल गया है, एक रूट ये होगा। अब ये क्या 0 से 4 विद इन क्लोज ब्रैकेट्स लाए कर रहा है? हाँ बिल्कुल
कर रहा है, मतलब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन। तो अब आप देखो, जब जब इसको आप टिल्ट करोगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो कभी इंटरसेक्शन हो सकता है यहाँ आए, कभी यहाँ आए, कभी यहाँ आए। जब जब इस रीजन में, ये एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूँ, जब जब इस रीजन में आप इसको रोटेट कर रहे हो ना, तब तब इंटरसेक्शन इस रीजन में आ रहा है, तब तब आपको एक रूट 0 से 4 में मिल रहा है और एक रूट आपको नेगेटिव साइड मिल रहा है। तो कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है ना, हमें तो एग्जैक्टली एक रूट चाहिए था। तो आप इसको टिल्ट कराते जाओ कराते जाओ, कब तक, यहाँ तक कराओ, 0 तक, ठीक है। अब तुम देखो 0 पे हो क्या रहा है। जब m का वैल्यू 0 होगा तब जो लाइन है वो पूरा लेट जाएगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको x 0 और 2 मिलेगा। क्या एग्जैक्टली एक रूट लाए कर रहा है क्या इसमें? नहीं, 0 2 दोनों रूट लाए कर रहे हैं, मतलब आप 0 को ले नहीं सकते, है ना। तो आप 0 को नहीं ले सकते, तो मैंने 0 को उड़ा दिया। अब आप इसको फर्दर थोड़ा अगर टिल्ट कर दोगे तो आप देखो एक रूट यहाँ मिलेगा, एक रूट यहाँ मिलेगा, तो अगेन आपको 0 से 4 में 2 रूट मिल जाएंगे, तो ये भी हमें नहीं चलेगा। तो इससे हमें क्या समझ आया कि आप इतना एंगल ही रोटेट कर सकते हो इस ग्राफ को। तो आप m यहाँ से लेके चलो। अच्छा, ये लाइन भी एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि देखो एक रूट आपको 4 मिल रहा है और एक पॉइंट कहीं नेगेटिव साइड मिल रहा है, तो एक रूट तो मिला ना 4, जो कि इस रेंज में है। तो इस पर्टिकुलर लाइन के लिए m क्या है, तो आप निकालो, 8 -8 आ जाएगा, है ना, ये 5,0 है ये पॉइंट, तो 8 - 0 अपॉन 4 - 5 -8। कब तक? जब तक पूरा लाइन लेट ना जाए। जब पूरा लाइन लेट जाएगा तब m क्या आएगा, 0, है ना। और इससे आपके पास आप क्या कह सकते हो कि m जो है आप -8 से 0 आपने फाइंड कर लिया। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब है, m बिलोंग टू -8 से 0। अच्छा, इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो कैसे करोगे? जैसे ये है x² - m + 2 x + 5m, ठीक है। तो वो बोल रहा है एग्जैक्टली एक रूट लाया करना चाहिए ना 0 से 4 में। तो ग्राफ हो सकता है ऐसा बना हो या ग्राफ ऐसा बना हो। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, मतलब दोनों केस में क्या कंडीशन रहता है कि f(0) × f(4) मस्ट बी नेगेटिव, है ना। तो 0 रखो तो 5m मिल जाएगा, और 4 रखोगे तो 16 - 8 8 + m आ जाएगा नेगेटिव। तो m आपके पास यहाँ से -8 से 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अभी चेक करना पड़ेगा कि अभी तो आप मान के चल रहे हो कि 0 और 4 रूट नहीं है, हो सकता है 0 और 4 रूट हो जाए। कैसे? 4 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे, ऐसा भी तो ग्राफ पॉसिबल है। तुम देखो 0 से 4 विद इन क्लोज ब्रैकेट्स में एक रूट तो लाए कर रहा है ना, इसका एक रूट जहाँ भी गया नेगेटिव में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक रूट तो लाए कर रहा है। तो हो सकता है 4 इसका एक रूट हो, ऐसा ग्राफ बन सकता है। या इसका अगर 0 एक रूट हो गया तो ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, 4 कहीं यहाँ पे रहा होगा, 0 यहाँ पे। अब तुम देखो एग्जैक्टली एक रूट अभी भी लाया कर रहा है, तो आप केस 1 लेके चलो। जब x = 0 इस सॉल्यूशन, तो x 0 रखोगे तो m आपके पास 0 आएगा, तो फाइनली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिखेगी। अब आप इसका अगर ग्राफ बनाओ तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 और ये 0। अब तुम देखो 0 से 4 विद इन क्लोज ब्रैकेट्स दोनों रूट लाए कर गए इसमें, तो हम m = 0 रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। अब केस 2 ले लो, x = 4 इस सॉल्यूशन, तो 4 सॉल्यूशन अगर इसका हुआ तो इसमें 4 डालो तो m आपके पास कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो -8 आ गया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा दिखने में आएगा, ठीक है, -40। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे। अब इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक रूट -10 और एक रूट 4। तो अब तुम देखो
0 से 4 में विद इन क्लोज ब्रैकेट एक रूट लाए कर गया ना 4, इसका क्या मतलब है कि m इज इक्वल टू -8 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका कंडीशन आया था इसमें आप ऐड कर लो -8, तो आपके पास क्लोज आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ से भी सेम सॉल्यूशन आया। ठीक है, दोनों मेल खा रहे हैं, है ना, ये और ये सेम है ना। तो ऐसे आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, है ना। ग्राफ से कई प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हो जाते हैं, और ये एक लाइन ऑफ थिंकिंग है जो आप डेवलप करते हैं, है ना। मैथमेटिक्स में क्या है, आपको सोचना ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप जितना एक्सपोजर आपको मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पे, आपका मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। अच्छा, ये आप हर सवाल में नहीं कर सकते, ग्राफ आप हर सवाल में प्लॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ में आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया होता, मान लो m इंटू एक्स माइनस 5m हो गया होता, मान लो यहाँ पे स्क्वायर होता ना, तब आप नहीं बना पाते। ठीक है, लेकिन कई सवाल हैं जिसमें आप ग्राफ से कर सकते हो और वो बहुत टाइम बचाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मेथड मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको नोट कर लो।